नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी यकजहती कौंसिल के सूबाई सदर याकूब अहमद शेख, और हम इनसे जानते हैं कि जो गुल प्लाजा आतिशज़दी सानिया है, इस बारे में इनकी क्या राय है, इस पर इनका क्या कहना है, और ये जो भी हालिया दिनों एक तहकीकात जो इस हवाले से गुल प्लाजा में जो आतिशज़दी है, इस हवाले से जो तहकीकात सामने आई है, इस बारे में इनका क्या कहना है। तो अस्सलाम वालेकुम याकूब शेख साहब, आप क्या कहेंगे ये गुल प्लाजा आतिशज़दी और जो अभी हालिया दिनों जो ये रिपोर्ट आई है गुल प्लाजा आतिशज़दी के हवाले से, इस बारे में आपका क्या कहना है? वालेकुम अस्सलाम। ये जो गुल प्लाजा का जो सानिया है, ये एक कौमी सानिया है और एक मुल्क की सतह पे बहुत बड़ा माशी सानिया भी है। और जिन लोगों के साथ जो कुछ मामलात हुए हैं, उनके जो मकसद है कि हादसात में जो शहीद हो गए, उन शहदाओं के घर खानदान की किफ़ालत के साथ साथ जो बेरोज़गार हो गए, जो मैशत पूरी गुल प्लाजा के नाम से सिंध की और कराची की तबाह बर्बाद हो गई है, इसको असरनो जो रिपोर्ट में मकसद है कि बताया ये जा रहा है कि ये एक साजिश नहीं है, ये एक मामला नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, इत्तेफाकिया ये जोड़ रहे, एक हवाला दे रहे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तहकीकात को असरनो से जो है पूरी तस्दीक के साथ करना चाहिए। जहाँ तक तहकीकात की है और जहाँ तक आई हुई रिपोर्ट की बात है, मैं इसको ढोकलासापन कहूँगा, इसको अधूरी कहूँगा, क्योंकि हमेशा तहकीकात किसी भी चीज़ की गई है वो कभी आवाम के सामने सच्चाई और वाज़े और नफासत और शफाफत के साथ पेश ही नहीं की गई है। ये जो हादसा करार दिया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या इस रिपोर्ट में जो हादसा करार दिया गया, आप इसको मुस्तरद करते हैं इस बात को? मैं इस्लामी यकजहती कौंसिल इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ और इसको मैं खुद अपने बहस सदर के मैं इनकार करता हूँ। और इसको बड़े पैमाने पे जो है JIT इसको बनाया जाए और JIT के ज़रिए तहकीकात किया जाए। मुल्क की तमाम शफाफियत वाली जो शख्सियत है इसमें इन्वॉल्व हो। जो इंसानी जाने अचानक ली, एक गैर यकीनी तौर पर एक हमारा कारोबार जब बंद हो रहा था, जब बंद होने का शेड्यूल था, ये कैसा वाक़या हो गया, ये कैसे मामला साजिश हुई? अगर साजिश है तो ये कैसे है, ये कैसी तहकीकाती बात है जो अभी तक बात नहीं आई? हमने आज भी अभी रंचोलैन में एक जनाजा है इसी शहीद के घर का, इन जनाजों को देखते हुए और बेरोजगार वाले मामला को देखते हुए मैशियत जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, तो हम किस मुँह से, किस सतह से, किस अंदाज से पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे? हम अपनी मैशियत को कैसे अपनी तरक्की की तरफ ले जाएंगे? हम बेरोजगार और बेसहारा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? ये गवर्नमेंट सूबाई हो या जिलाई हो या वफाकी हो, क्यों अपनी खामोशी के दायरे में रहकर सिर्फ कि ये अफसाना बना रहे, एक फलसफा दे रहे, एक हवाला दे रहे कि जी हम पैसे दे देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जिनके घरों की शहादतें हो गई, जो जाने चले गई, ऐसी क्या साजिशें मुसलसिल होते रहेगी? ऐसे वाक़यात क्या मुसलसिल होते रहेंगे? इसी तरह से हम इस मुल्क से, इस शहर से, इस शहरीपन से, इस पाकिस्तानियत की हैसियत से क्या हम खामोश गूंगे बनकर दफन हो जाए? याकूब शेख साहब, ये अवामी सतह पर इसको कौमी सानिया करार दिया जा रहा है, मगर हुकूमती सतह पर बिल्कुल खामोशी है इस हवाले से कि इसको कोई कौमी सानिया नहीं करार दिया जा रहा। इस बारे में क्या कहते हैं? अवामी सतह पे तो ज़ाहिर है, हुकूमती सतह पे तो जो बातें आ रही है वो अधूरी है, और हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी असल हक़ाइक़ कौम को, असल हक़ाइक़ सानिया के वो विरसों को बताना पड़ेगा, और ये हक़ाइक़ पे हमें हमेशा पहुँचना चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ कभी पाकिस्तान में किसी भी वाक़ियात के क्यों ना हो, कभी आए नहीं है और मिले नहीं है। मुतालबा है कि इसको कौमी सानिया करार दिया जाए? बिल्कुल मेरा मुतालबा है, इस्लामी यकजहती कौंसिल का मुतालबा है, बहस सिंध के सदर की हैसियत से मैं मुतालबा करता हूँ कि ये कौमी सानिया है और ये सानिया की ही नज़र ना हो जाए, बल्कि इसकी शफाफियत सामने आ जाना चाहिए। लोग खुश अखलाकियत से, लोग खुशी से अपने रोजी रोजगार कारोबार में दूसरी मार्केटों में मुल्क भर में जा सके। लोग पूरे खौफजदा हो चुके हैं और अपने आप को, अपने मामलात को, अपने हालात को बर्बादी की तरफ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।